आज हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जो कि आपको रुपीज की इनकम जनरेट करके दे सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको तीन चीजें समझ के लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मिनिमम रिस्क लेके ट्रेड करना है, दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर यू ओनली। यस, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जो कि आपको डेली 600 to 1000 रुपीज की इनकम जनरेट करके दे सकती है। अगर आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास फुल डे स्क्रीन पे बैठने के लिए टाइम नहीं है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मिनिमम रिस्क लेके ट्रेड करना है, तो यस, दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर यू ओनली। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको चाहिए तो ये भी वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर देना। सो लेट्स बिगिन हाउ टू अर्न डेली 600 to 1000 रुपीज फ्रॉम स्टॉक मार्केट इन इंट्राडे। तो स्ट्रेटेजी समझने से पहले डेली टेक वन ट्रेड, जो कि एक रूल्स है, एंड अगर आप ये रूल्स फॉलो कर रहे हैं तभी आगे बढ़ना, अदरवाइज ये स्ट्रेटेजी भी मत करना और ये वीडियो भी मत देख लेना। तो डेली आपको एक ट्रेड लेना है। इफ टारगेट अचीव, स्टॉप ट्रेडिंग। आपको वहां पे ही पीसी बंद करना और अपने काम के लिए निकल जाना है। सेकेंड चीज क्या है कि अगर फर्स्ट ट्रेड में एसएल हिट होता है तो टेक वन मोर ट्रेड। आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन सेकेंड ट्रेड में अगर टारगेट अचीव हो रहा है तो आपको ट्रेडिंग स्टॉप करनी है। अगर एसएल भी हिट हो रहा है तो भी आपको ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है। मेंटेन डिसिप्लिन एंड अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में हो तो डिसिप्लिन रहेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर सकते हो। और ये तो हो गया एक सिंपल रूल, लेकिन उसके आगे आपको दिन का मैक्सिमम 1000 रुपीज का ही प्रॉफिट लेना है। उसके अलावा आप प्रॉफिट नहीं लोगे, प्रॉमिस टू मी। अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है तो 1000 के लॉस के ऊपर आप रुकोगे नहीं किसी भी ट्रेड में। सो ये तो हो गई रूल्स की बातें। तो आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग रूल्स फॉर लॉन्ग एंट्री। अगर आपको लॉन्ग यानी कि बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लेना है तो आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, और इंट्राडे में आप बेरिश में यानी कि शॉर्ट में भी पोजीशन ले सकते हो। तो एंट्री फॉर लॉन्ग पोजीशन, इफ कैंडल क्लोजेस अबव प्रीवियस डे हाई लाइन और लो लाइन। तो यहाँ पे सिर्फ आपको तीन चीजें समझ के लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको डेली का चार्ट ओपन करना है एंड प्रीवियस डे का हाई एंड लो मार्क करके लेना है। उसके बाद करंट मार्केट का चार्ट ओपन करना है एंड देखना है कि गैप अप हुआ है या फिर गैप डाउन हुआ है, जो भी आपने स्टॉक सिलेक्ट किया है वो। अगर गैप अप है तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि यस, प्रीवियस डे का हाई जो है वो ब्रेक कर दिया है। एंड अगर गैप डाउन हुआ है तो प्रीवियस डे के लो के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग दे रही है तो वहां पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो आपको ये दो खाली सिनेरियो ध्यान में रखने हैं कि अगर प्रीवियस डे का हाई है तो उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, एंड अगर प्रीवियस डे का लो है तो उसके भी ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए। लेकिन प्रीवियस डे के लो के ऊपर कभी क्लोजिंग आएगी कि जब भी रिस्पेक्टिव स्टॉक जो आपने मार्क किया हुआ है वो गैप डाउन ओपन हुआ एंड उसके बाद प्रीवियस डे के लो के ऊपर कंफर्मेशन आया आपको ग्रीन कैंडल के साथ। बाय द स्टॉक ऑन ब्रेकआउट ऑफ द हाई ऑफ दैट कैंडल। एंड जब भी आपको टेक्निकल कंफर्मेशन आएगा एंड उसके ऊपर जो प्राइस जब भी चली जाएगी तभी आपको बाय करना है, यानी कि ट्रेड में एंटर हो जाना है। एंड सेम रूल्स फॉर शॉर्ट एंट्री। आप इसका स्क्रीनशॉट निकल के देख सकते हो कि क्या है। प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो मार्क करना है। तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करेगा मतलब क्या है कि वहां पे एक रेजिस्टेंस है। सेम लाइक अगर गैप अप हो रहा है एंड मार्केट जो है प्रीवियस डे के टेरिटरी में आ रहा है, यानी कि क्या है कि वहां पे रेजिस्टेंस है एंड अगेन नीचे क्लोजिंग दे दी प्रीवियस डे के हाई के नीचे, तो फिर आपकी शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। एंड वैसे ही प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक कर रहा है तो एनी हाउ मार्केट अगर नॉर्मल ओपन होने दो या फिर गैप डाउन ओपन होने दो, वो सिनेरियो में आपको शॉर्ट एंट्री प्रीवियस डे के लो के नीचे एक्टिवेट हो जाएगी। शॉर्ट द स्टॉक यानी कि सेल करना है आपको ऑन द ब्रेकआउट ऑफ लो ऑफ दैट कैंडल, यानी कि सेल की पोजीशन लेनी है आपको। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लाइन आपने ड्रॉ की थी उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर क्लोजिंग मिल गई तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो प्रीवियस डे का हाई है उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो यस, वो आपका स्टॉप लॉस है। एंड वैसे ही आप प्रीवियस डे का लो पकड़ लो। जब भी आपने एंटर कभी किया था कि प्रीवियस डे के लो के ऊपर क्लोजिंग हुई थी तब भी, लेकिन अभी हुआ क्या,
कि ऊपर ना जाते हुए वो स्टॉक फिर से नीचे आ गया एंड प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के स्टॉप लॉस रहेंगे, वो आप देख सकते हो। ये तो एक चीज हम लोग ने देख ली। वैसे सेकेंड चीज जो है 1% इज योर स्टॉप लॉस, यानी जो स्टॉक का 1% प्राइस मूवमेंट रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यानी कि 200 रुपीज का एक स्टॉक है तो 2 रुपीज आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मैक्सिमम रुपीज 1000 इज योर एसएल, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैक्सिमम आपको रिस्क कितने का लेना है, तो 1000 रुपीज का आपको रिस्क लेना है। विच एवर अचीव फर्स्ट फ्रॉम अबाउ 1 2 3 पॉइंट्स विल बी योर एसएल, यानी कि इसमें से जो भी चीज पहली हो जाएगी वो आपकी एसएल रहेगी, यानी कि स्टॉप लॉस रहेगा। एंड वाइस वर्सा सिनेरियो फॉर शॉर्ट पोजीशन स्टॉप लॉस के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के एक बार खुद देख लेना। सो इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग ने स्टॉप लॉस तो देख ली, तो अभी हम लोग देखते हैं टारगेट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टारगेट जो है 1% प्राइस मूवमेंट, यानी कि अगर आपका स्टॉक प्राइस की अमाउंट 700 रुपीज है तो आपका टारगेट जो रहेगा 7 रुपीज का रहेगा। वैसे ही आप दूसरे टाइप का टारगेट पकड़ के चल सकते हो कि 600 मिनिमम एंड मैक्सिमम 1000 रुपीज का प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है तो आपको वो ट्रेड क्लोज करना है, यानी कि प्रॉफिट बुक करना है। स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे, अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपको स्टॉप कर देना है। अगर एसएल हिट हुआ सेकेंड ट्रेड में भी तो भी आपको स्टॉप ही करना है। आगे ट्रेड बिल्कुल भी मत करना, कितने भी स्टॉक्स आने दो, कितने भी स्टॉक स्कैनर ने बताने दो और कितना भी अच्छा प्राइस मूवमेंट रहने दो, आपको ट्रेड नहीं करना है। अदरवाइज आपका ओवरऑल पोजीशन जो है वो लॉस में चला जाएगा। ओके, सो रूल्स तो हम लोग ने देख लिए, तो अभी हम लोग लाइव बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि एक स्कैनर कितना पावरफुल है, अकॉर्डिंगली स्टॉक्स आपको एंट्रीज दे रहे हैं या नहीं एंड प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं। तो ये रहा स्कैनर आपके स्क्रीन के ऊपर। लिंक खाली आपको गूगल क्रोम में कॉपी पेस्ट करनी है, रन स्कैन करना है और स्टॉक के नाम आपके सामने निकल के आ जाएंगे। और ये एक्टिविटी आपको कभी करनी है तो 9:25 से लेके 9:30 के आसपास, एंड उसके बाद आपको एंट्री लेनी है वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में, जो भी स्कैनर में स्टॉक्स आ जाएंगे। तो हम लोग अभी पहले क्या करते हैं कि आज के दिन में लाइव इसमें देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स आए थे। तो आज का 27 है, 27 फेब में 9:30 के आसपास हम लोग ये स्कैनर बैक टेस्ट करके देखते हैं। ये देख सकते हो आप स्क्रीन पे, 27 फरवरी 2025 9:30 के आसपास। तो पहले तो बजाज फाइनेंस आया था, लेकिन हम लोग ने क्या कहा था कि 2000 के ऊपर के स्टॉक्स अवॉइड करने हैं। उसके बाद आ गया था एचडीएफसी बैंक। तो थोड़ा हम लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में देख लेते हैं कि अच्छी खासी क्लोजिंग हमें मिली प्रीवियस डे के हाई के ऊपर। तो यस, मिल गई थी 9:15 से 9:30 का जो कैंडल है, एक ऑलमोस्ट मारूबुजू कैंडल है। तो हमारा एंट्री कभी एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंट्री कभी एक्टिवेट होगी 1698 पे, 1698 पे आपकी एंट्री एक्टिवेट हो जाएगी। तो हम लोग जीरो दाम में बैक टेस्ट करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का स्टॉक ओपन कर दिया है। आपको इंट्राडे करना है और इंट्राडे के लिए आपको जो भी आपका डीमैट अकाउंट रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, वो आपको लिवरेज प्रोवाइड करते हैं। तो वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे मैं अभी 100 क्वांटिटीज ऐड करता हूँ तो नहीं, 100 क्वांटिटीज नहीं ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यस 45 क्वांटिटीज ऐड करने के लिए, यस 40 पैसे ज्यादा डेफिनेटली ले सकता हूँ मैं। 60 क्वांटिटीज 20,000 में आ सकते थे। तो अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक कितना ऊपर गया। 1699 पे लेट सपोज मेरी एंट्री हो गई एंड ये स्टॉक चला गया ऑलमोस्ट 1710 के आसपास, यानी कि 11 पॉइंट की मुझे मूवमेंट मिल गई। तो हम लोग अभी कैलकुलेट करके देखते हैं कि 11 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 60, क्या मुझे 600 रुपए का प्रॉफिट हुआ? तो यस बॉस, हो गया था। मैंने यहाँ पे ये कंसिडर नहीं किया है कि 1% ऑफ प्राइस मूवमेंट, लेकिन 600 का प्रॉफिट हुआ तो यस हो गया था। 1% प्राइस मूवमेंट यहाँ पे नहीं हुआ था। तो वैसे ही हम लोग सेकेंड स्टॉक देखते हैं, नेस्ले इंडिया 2000 के ऊपर है तो ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ब्रिटानिया देखते हैं 2000 के ऊपर है, नहीं करेंगे कंसिडर। श्रीराम फाइनेंस है, यस ये श्रीराम फाइनेंस हम लोग कंसिडर करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी पावरफुल क्लोजिंग नहीं है, फिर भी हम लोग सेकेंड कैंडल पे एंट्री लेके देखते हैं कि क्या हो सकता था। सेकेंड कैंडल का ओपन कितना है, तो 598 के आसपास ओपन है। उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक ने हाई कितना दिया, तो आप देख सकते हो 608 का, यानी कि हमें लगभग 9 पॉइंट्स की मूवमेंट मिल गई थी यहाँ पे। तो जीरो दाम में हम लोग बैक टेस्ट करके देखते हैं श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस के मैं 150 क्वांटिटीज लेके ट्राई कर रहा हूँ। 150 से ज्यादा आ सकते हैं, 170, यस 20,000 में 170 क्वांटिटीज आ सकते हैं। तो हमें प्राइस मूवमेंट कितना मिला, तो समथिंग अराउंड 599 से लेके 608 तक, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स का हमें प्राइस मूवमेंट मिला।
तो कैलकुलेट करके हम लोग एक बार देखते हैं 9 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई कितनी क्वांटिटीज हम लोगों ने ली थी 170। अब यहाँ पे देख सकते हो 1500 के आसपास आपका प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन आपको पोजीशन 1000 के आसपास या फिर 6 से 7 पॉइंट्स लेके क्लोज कर देनी थी। तो आप यहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लेना, अगर हम लोग 6 पॉइंट्स में या फिर 7 पॉइंट्स में क्लोज कर देते, 7 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाई 170, यस 1000 रुपीज का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका जनरेट हो सकता था। वैसे HDFC लाइफ में आप देख सकते हो कि कैंडल्स पावरफुल नहीं है, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टॉक्स मिलेंगे, लेकिन टेक्निकल कंफर्मेशन जो मैंने रूल बुक में कहा था वो है या नहीं आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 915 का कैंडल जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह है, तो ये वर्कआउट नहीं होगा। सेकेंड उसके बाद जो है इंडसइंड बैंक अगेन ग्रेवस्टोन डोजी जैसा है, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद एक्सिस बैंक, यस एक्सिस बैंक का एक अच्छा स्टॉक है जो कि मतलब ओपन होते ही ऊपर चला गया, तो इसका एंट्री जो है ओपनिंग जो है 1016 पे एक्सिस बैंक का सेकेंड कैंडल का ओपनिंग था, एंड ऑलमोस्ट ये चला गया था 1022 तक, यानी कि हमें लगभग 7 पॉइंट्स का टारगेट आप देख सकते हो 1023 तक, यानी कि 7 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता था। तो आप यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में ट्रेड करके देखेंगे कि क्या हुआ था। एक्सिस बैंक के मैं 100 क्वांटिटीज ट्राई करूंगा बाय करने के लिए, यस आ रहे हैं। वैसे ही मैं एक्सिस बैंक के 100 क्वांटिटीज बाय करता था, एंड मुझे अगर 7 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलता था तो ये 700 मेरा प्रॉफिट क्या अचीव होता था, तो यस बॉस डेफिनेटली हो सकता था। एक बार ये तो आज का हो गया, आपको ऐसी नहीं लगना चाहिए कि मैं बना बना ही बातें बोल रहा हूँ। अब जाके ये स्कैनर आपके सामने आ जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, एंड अब जाके जितने भी प्रीवियस डे के एनालिसिस है वो आप कर सकते हो खुद ब खुद। एक बार हम लोग अभी लेटेस्ट वाला कौन सा तो करते हैं, तो 18 का अपने पास अवेलेबल है, नहीं 18 का अवेलेबल नहीं है, तो 19 फरवरी का हम लोग करते हैं 930 के आसपास। ओके, तो 19 फरवरी 930 के आसपास इतने सारे स्टॉक आ गए थे। अगेन बजाज फाइनेंस नहीं, SBI बैंक, ये आप देख सकते हो 19 फरवरी को एक अच्छी खासी क्लोजिंग मिली थी। SBI बैंक का ओपनिंग जो हुआ था सेकंड कैंडल का, यानी कि 930 के बाद वाला कैंडल का 729 पे, एंड ये स्टॉक ऑलमोस्ट चला गया था 734.80 के आसपास। तो ये कितने की रैली हुई थी, 729 से लेके 734 तक 5 पॉइंट्स आपको मिलते थे। एक बार हम लोग जीरोधा में देखते हैं कि क्या सिनेरियो होता था। मैं 100 क्वांटिटी ट्राई करूंगा लेने के लिए, यस 100 से ज़्यादा आ सकती है। 150 क्वांटिटी, यस 140 कर देता हूँ, ठीक है 140 क्वांटिटी, और हमें प्राइस मूवमेंट जो मिला था 5 पॉइंट्स का। तो एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि 140 के क्वांटिटी के साथ 5 पॉइंट्स, यस 700 का प्रॉफिट हो सकता था। तो वैसे अब बाकी के भी स्टॉक्स देख सकते हो। कोटक एक बार देखते हैं, कोटक का 915 की अच्छी क्लोजिंग थी, उसके बाद भी आप देख सकते हो कि अच्छी खासी रैली दी है। एंड उसके बाद ONGC देखते हैं कि ONGC में क्या हुआ था, ये 18 का था, 19 का हम लोग देखते हैं। ONGC क्यों नहीं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये देखो पावरफुल कैंडल नहीं है, ये यहाँ से रिजेक्शन आया है बुलिश कैंडल के लिए, तो ये ऐसे कैंडल्स आपको अवॉइड करने हैं जिसका मतलब ऊपर के साइड में बड़ा वीक हो, या फिर आप शॉर्ट के लिए एंट्री ले रहे हो तो नीचे आने के लिए या फिर ऊपर जाने के लिए रेजिस्ट कर रहे हैं, पुल बैक दे रहे हैं, तो ऐसे कैंडल्स आपको अवॉइड करने हैं। हिंदाल्को आप देख सकते हो, हिंदाल्को में क्या हुआ था, अगेन मतलब ऊपर जाने के लिए रेजिस्ट कर रहा है, तो वैसे कैंडल्स हमें अवॉइड करने हैं। इवेंचुअली ये हिंदाल्को जो है ऊपर तो चला गया, लेकिन हमें अवॉइड करना है, ये भूलना मत, क्योंकि टेक्निकल कंफर्मेशन इज मस्ट। उसके बाद टाटा स्टील नहीं, अवॉइड करना है, ऊपर और नीचे दोनों साइड है। उसके बाद आप देख सकते हो श्रीराम फाइनेंस, अगेन ये भी अवॉइड करना है। एक्सिस बैंक 930 का कैंडल जो है पावरफुल बना, उसके बाद आप एंटर कर सकते, तो NTPC ये 18 का है, 19 फरवरी, यस अगेन सेम कैंडल है, ये वाला कैंडल है वो अवॉइड करना है। उसके बाद कोल इंडिया आप देख सकते हो 915 नहीं, टेक्निकल कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो कैंडल ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर तो क्लोजिंग दी है, लेकिन वो कैंडल्स जो 15 मिनट के कैंडल्स है वो पावरफुल नहीं है। आपको कहाँ पे भी दोजी बोलो, स्पिनिंग टॉप बोलो, पिन बार बोलो, ये अगर कैंडल्स दिख रहे हैं तो अवॉइड करना है। अगर मारूबुजो आपको दिखाई दे रहा है, या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, या फिर एंगल्फिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, तो यस आप कंटिन्यू कर सकते हो रिस्पेक्टिव कैंडल्स के साथ। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ये ट्रेड कैसे लेने हैं, उसके रूल्स क्या है, एंड उसको स्ट्रिक्टली कैसे फॉलो करने हैं। एंड ये चीज मैं आपको यही कहूंगा कि पहले 15 to 20 डेज पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड करना,
कॉन्फिडेंस आ रहा है तो एक्चुअल में आप ट्रेड करने के लिए एंटर कर सकते हो। कैपिटल जो है 30,000 के आसपास होना चाहिए एंड एक्चुअल में यूज करना है सिर्फ और सिर्फ 20,000 का। टारगेट हमारा 1000 पॉइंट्स का एंड मैक्सिमम लॉस जो है हमारा अगर एसएल हिट हो रहा है तो 1000 पॉइंट्स का ही। ये स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखाई देंगे। एंड दो ट्रेड के ऊपर ट्रेड नहीं करना है एंड सेकेंड ट्रेड भी आपको अगर फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तभी आपको सेकेंड ट्रेड लेना है। सो आई होप आपको चीजें क्लियर है। स्कैनर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यस, अगर आपको शॉर्ट का स्कैनर चाहिए यानी कि डाउन साइड के स्टॉक्स का अगर आपको स्कैनर चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स और मैं आपको स्कैनर शेयर कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ना इसके लिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की जरूरत है, ना ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है, ना ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये इन डिटेल समझ में आ गया है एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब फिल्टर्ड फाइनेंस। थैंक यू सो मच।